सीरियल में आने वाला है नया ट्विस्ट। जसदीप की बातें सुन के अनुपमा होगी आश्चर्यचकित। उसके पैर तले उसकी जमीन खिसक जाएगी। जसदीप उसे बताएगा कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा है। इस बिजनेस को खोलते हुए मेरे भाई ने लिया था और जब तक मुझे पता चला है तब तक टाइम निकल चुका है और हो सका तो हमें ये सब कुछ बंद करके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। तभी सारे स्टाफ मेंबर ये सारी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और अनुपमा ठान लेती है कि इस होटल को वो कुछ भी नहीं होने देगी। तभी स्टाफ मेंबर उसे बताते हैं कि एक यहाँ पे बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन होने वाला है। जो इस कंपटीशन को जीतेगा उसे एक अच्छा प्राइज भी नहीं मिलेगा। तभी अनुपमा सोचती है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करके सब कुछ सही कर दूंगी और इस कंपटीशन को जीत के जितना भी प्राइज मनी होगा उससे लोन चुका दूंगी। तभी जसदीप कहता है कि तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसा भी होगा वैसा कर लिया जाएगा। तभी अनुपमा कहती है कि मेरे पे इस होटल का बहुत बड़ा एहसान है। अगर मेरे सामने ये होटल बंद हो गया तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी और कभी भी आगे भी नहीं बढ़ पाऊंगी। तो इस होटल को बचाने के लिए जो भी मेरे से होगा मैं वह पक्का करूंगी। तभी अनुपमा उस कंपटीशन में हिस्सा लेने जाती है और पार्टिसिपेट कर लेती है। पर अनुपमा बहुत घबराती हुई रहती है कि सोचती है कि आगे क्या होगा। अगर मैं कंपटीशन हार गई तो हमारा होटल बिल्कुल बंद हो जाएगा। तभी जसदीप पे उन लोन वालों की कॉल आती है और वह कहते हैं कि तुमने अगर लोन नहीं चुकाया तो तुम्हें अपना सब कुछ बेच देना पड़ेगा। अगर तुमने लोन नहीं चुकाया तो हम तुम पे केस कर देंगे। तभी जसदीप कहता है कि मुझे कुछ वक्त और चाहिए। अनुपमा को अनुज की कंपनी से शुरुआती जाते हुए देखती है और बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और सोचती है कि अनुपमा बार बार यहाँ कंपनी में क्यों आ जाती है और वह पता नहीं क्या करने आई थी। तभी ये बातें आतिया को भी पता चल जाती है और आतिया अनुज से पूछती है कि अनुपमा आपके ऑफिस करने क्या आई थी। तभी अनुज आतिया पे गुस्सा करके आतिया को चुप करा देता है और उससे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा बड़ों की बातों में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। तभी आतिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अनुपमा को भला बुरा कहने लगती है। अनुपमा को भला बुरा कहने लगती है और कहती है कि हमारी फैमिली को फिर से अनुपमा तोड़ रही है, वह हमारी फैमिली फिर से बिखेर देगी। तभी सुरुचि सोचती है कि अनुज अब मेरे पास से बिल्कुल दूर चला जाएगा तो अब मैं क्या करूंगी। तभी सुरुचि और आतिया मिलकर प्लान बनाते हैं कि शादी बहुत जल्दी होनी चाहिए जिससे अनुपमा को बिल्कुल भी पता ना चले। अगर एक बार शादी हो जाएगी तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगी। अनुज आतिया और श्रुति शादी की शॉपिंग करने जाते हैं और वहाँ पे अनुज अनुपमा के बारे में सोचने लग जाता है और यह कहता है कि एक बार मेरी श्रुति से शादी हो गई तो अनुपमा मेरे पास से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा। वहाँ पे अनुपमा जसदीप को ये कहती है कि अगर मैंने आपकी बातें नहीं सुनी होती तो आप हमें कभी ये प्रॉब्लम नहीं बताते, इसका मतलब कि आप हमें बिल्कुल भी अपना नहीं मानते हैं। तभी जसदीप कहता है कि तुम्हारी लाइफ में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें और टेंशन नहीं देना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। जसदीप ने अनुपमा को अपनी सारी बातें ना बता के सही किया या गलत हमें अपनी कमेंट में राय बिल्कुल जरूर बताएं। बस इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए जय श्री राम।